यूं यूं 2025 करीब आता जा रहा है, ये सवालात ज़्यादा बुलंद होते जा रहे हैं, उंगलियां ज़्यादा उठ रही हैं कि क्या भारतीय टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है इस टाइम इंडियन क्रिकेट में भी और पाकिस्तान क्रिकेट में भी। और यही वजह है कि जब भारत के वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर, जो कि एक मौका पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी थे, वो एक जगह मौजूद थे, तो स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी वहाँ आ गए। तो उन्होंने पहला सवाल ही यही किया हस्ब तवक्को कि चूँकि आप बीसीसीआई के साथ रहे हैं और मौजूदा वक्त में वज़ीर खेल हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान आपकी टीम जाएगी, यानी भारतीय टीम शिरकत करेगी या नहीं करेगी। तो इसके हवाले से उनका एक ही मौक़िफ़ था, जो हमेशा वो कहते हैं घसा पीटा, कि यार या तो आप एक मौक़िफ़ अपना लो, उसके ऊपर स्टैंड कर लो। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपको ये राइट ही नहीं है। हो सकता है कि आपके जो इल्ज़ामात हैं वो आपके जहन में इस तरह बैठ गए हैं कि आपको सब हकीकत लगने लगा है, कि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे साथ दहशतगर्द भी हमारे पास भेजे, हमारे यहाँ ऐसी कार्रवाइयाँ भी करे और हमारे साथ क्रिकेट मैचेस खेलने का ऐलान भी करे या ख्वाहिश भी रखे। ये नहीं हो सकता। तो ये उनका एक बार फिर वाज़ेह मौक़िफ़ है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये वाज़ेह मौक़िफ़ है तो आप वाज़ेह मौक़िफ़ रखें। क्या अगर फ़र्ज़ करें आपके बकौल पाकिस्तान दहशतगर्द वहाँ भेजता है, तो क्या जो बाकी क्रिकेट हो रही है आईसीसी इवेंट्स में आप क्यों खेलते हैं और एशिया कप में आप क्यों खेलते हैं, और आपके जो बाकी खेल हैं हॉकी है या उसमें क्यों खेलते हैं। इवन कि आपके बाकी खेलों की टीमें पाकिस्तान आ रही होती हैं और उसमें कोई मसला नहीं है। मसला क्रिकेट में है। मसला क्रिकेट में इसलिए है कि भारतीय बोर्ड या भारतीय हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान का फ़ायदा ना हो, कि पाकिस्तान को जितना नुकसान दिया जा सकता है वो दिया जाए। बात सिंपल है। ये बाकी की बैंकी बैं शें ये ऐसी है। अगर भाई आपका ठोस मौक़िफ़ है तो आपको ये करना चाहिए था कि वर्ल्ड कप 2023 में आप ख़ुद कहते कि जी हम पाकिस्तान टीम को यहाँ नहीं आने दे सकते, वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी कराते हैं। लेकिन वहाँ आपने आने दिया, बल्कि लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान टीम को राज़ी किया जाए, आईसीसी को कहा और उसके अलावा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से बात की। एक तरफ आपका मौक़िफ़ ये है, दूसरी तरफ ये है। जहाँ आपका अपना फ़ायदा है वहाँ ओके, जहाँ फ़ायदा नहीं है तो दहशतगर्दी। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से अब समझदार हो जाना चाहिए भारतीय हुकूमत को भी, कि दुनिया इसको देख रही है। आप अपने तरफ से जो कह रहे हैं वो अपनी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो तज्ज़ियाकार हैं, जो गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार हैं, वो वाज़ेह तौर पर समझ रहे हैं कि आप यहाँ पर पॉलिटिकल सियासी खेल खेल रहे हैं, पॉलिटिकली आप इस चीज़ को उठा रहे हैं। दर हकीकत ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने पर ही एतराज़ कर देते, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपने एशिया कप भी खेला, आप T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भी खेलते हैं, लेकिन मसला आता है आपको सिर्फ पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज़ खेलने में। और अगर भारतीय टीम यहाँ आ जाती है और पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद उसी अंदाज में होता है जिस तरह नॉर्मल में होता है, अंदाज में हालात में होता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि ये बीसीसीआई को बर्दाश्त नहीं है। बात सिंपल सी है। कुछ लोगों को जो मेरे भारतीय फैंस हैं या वहाँ सुनते हैं कुछ कड़वी लगेगी, मैं अब क्या कह सकता हूँ, ये हकीकत है। उनको भी खुले दिल से सोचना चाहिए कि क्या ये पॉलिसी सही है। ठीक है, मैं इस बात में नहीं जाता कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए वो सही हैं गलत हैं क्या है, लेकिन आपका मौक़िफ़ एक नहीं है। अगर मौक़िफ़ एक होता तो फिर मैं शायद इतनी ज़्यादा बात ना कर रहा होता। अब आ जाते हैं कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए, तो क्या ऑप्शन होगा। तो उसका ऑप्शन मेरे ख्याल में फिर ये होगा कि जो आईसीसी रैंकिंग में टॉप 8 टीमों के करीब तरीन है श्रीलंका, वो पाकिस्तान आ जाएगी। ये आईसीसी का रूल भी कहता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से जहन बना चुका है कि अगर भारतीय टीम ना आई तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कहा जाएगा कि वो अपनी टीम भेजें और आईसीसी को बता दिया जाएगा कि 8 टीमें पूरी करनी है, एक टीम के मुतबादल के तौर पर दूसरी टीम आ जाए। और अगर भारतीय टीम ने ये किया तो एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी, तो फिर पाकिस्तान भी, भारत में चूँकि ज़्यादा इवेंट होते हैं, फिर पाकिस्तान टीम भी वहाँ नहीं जाएगी।